बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि NVR खरीदना चाहिए या DVR खरीदना चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए NVR बेस्ट रहेगा या DVR बेस्ट रहेगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे वीडियो में आपको फालतू की बातें कम मिलेगी और काम की बातें ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो वीडियो की शुरुआत करते हो दोस्तों, बता दूं कि इस तरह का NVR जो रहने वाला है ना, वो इस तरह का रहने वाला है। आप देख सकते हो ये NVR में फ़र्क क्या है वो बता रहा हूँ कि इसके जब पीछे आप देखोगे ना तो BNC कनेक्टर एक भी नहीं है, BNC के कोई भी पोर्ट नहीं दिए हुए, आप देख सकते हो। पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि NVR का मतलब होता है, N का मतलब होता है नेटवर्क, और VR का मतलब तो आपको पता ही है वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और DVR का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बता दूं कि डिफरेंट दोनों में पहले तो ये बता रहा हूँ कि आप इसको भी देखोगे तो सेम दिखेगा, इसको भी देखोगे तो सेम दिखेगा। बस ये फ़र्क है कि जब आप इसके पीछे से देखोगे तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जो कैमरे के साथ कनेक्ट होता है। लैन केबल है, सिर्फ लैन का पोर्ट आ गया इधर, ये इसके पावर के लिए आ गया DC पॉइंट, और इसके VGA, और ये ऑडियो वाला आ गया इसका, ठीक है, माइक ऑडियो लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये HDMI का आ गया, ये USB का आ गया। इसके अलावा अब ये देख लेते हैं, ये है DVR दोस्तों। अब आप देख सकते हो ये 4 चैनल का है, तो इसके लिए 4 BNC पोर्ट दिए हुए इसके अंदर। अब आप क्या करोगे, इसको कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह का कैमरा लेना पड़ेगा, इसके साथ इस तरह का कैमरा लगेगा, और ये दोनों पॉइंट आपको यूज करने पड़ेंगे। देख सकते हो ये BNC कनेक्टर हो गया और ये DC कनेक्टर हो गया। अब इस तरह के केबल लेने रहते हैं, एक केबल आपके यहाँ लगता है और एक केबल और ऐसा रहेगा जो इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये भी इसके साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में ये दोस्तों आ गया होगा कि इसके लिए हमें CCTV कैमरे की वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये वायर पूरा खिंचवाना पड़ता है एंड देन केबलिंग करवानी पड़ती है। DVR के अंदर फायदा क्या है वो बता रहा हूँ। DVR आपको सस्ता पड़ेगा। ये अगर मान लो 8 चैनल का DVR लेने जाते हो दोस्तों तो 3500-3600 रुपये का मिल जाता है, और इसके कैमरे बहुत फ़ायदे रहते हैं, कैमरे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 1200-1250 में इसका 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी में दिखता है, हाई क्वालिटी में दिख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। NVR के अंदर क्या फ़ायदा और घाटा वो बता दो। NVR के अंदर जो वायर लगता है दोस्तों, ये देख सकते हो कैट 6 वायर लगता है इस तरह का, इस तरह का, और कैट 6 वायर के अंदर इस तरह का RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होते हैं, देख सकते हो। अब ये क्या है कि जब भी आप, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप NVR खरीदते हो तो आपको POE स्विच भी खरीदना पड़ता है। POE स्विच क्या करता है कि आपके कैमरे जितने भी है, जैसे 8 का चैनल का है तो 8 चैनल के अंदर लैन खींचने के लिए POE स्विच काम करता है, ठीक है। इसके अंदर एक लैन केबल है, वो इसके अंदर आ जाता है, और ये POE स्विच है, 8 कैमरे लेके जाएगा इसके वायर। अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस कैमरे के अंदर, इसके कैमरे को उस कैमरे के अंदर क्या फ़र्क है वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर DVR आपको मैं बताया 3500-3600 का मिलेगा, तो NVR आपको 4200-4300 रुपये का मिल जाएगा। 8 चैनल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऑनलाइन तो आपको बता दूँ 5000 का भी मिल जाए, दुकान वाले तो 5,500 के भी सेल करते होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह का कैमरा आएगा, NVR के साथ जो कैमरा लगेगा वो इस तरह का कैमरा लगेगा। और आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो है ना, ये DC पॉइंट है इसका, और ये लैन केबल का पॉइंट है, लैन कनेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये केबल आप यूज़ नहीं करोगे तो भी चल जाता है, इसके अंदर सिर्फ आपको लैन केबल आपको यूज़ करना है इस तरह से। और ये केबल आपको पता है, ये केबल सारा यही काम करता है, डिस्प्ले के लिए भी यही काम करता है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी ये काम करता है, एंड देन आपको बता दूँ कि इसके अंदर पावर देने के लिए भी यही काम करता है, एक ही लाइन। सबसे बड़ी बात है कि झंझट नहीं है, बस ये लाइन केबल खींच लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। DVR के अंदर तो कभी कभार डिस्प्ले के अंदर ब्लिंक हो जाता है कैमरा, इसके अंदर ब्लिंक होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। NVR के अंदर, DVR के अंदर थोड़ी सी जो डिस्प्ले रिसोल्यूशन होता है ना, वो थोड़ा सा आपका कम रहेगा, मतलब हाई क्वालिटी में दिखेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा कम रह सकता है। NVR का जो होता है ना डिस्प्ले रिसोल्यूशन, वो हाई क्वालिटी में दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं अपना सजेशन दूं तो मुझे अगर मान लो कि मेरे ऑफिस के लिए या मान लो मेरे घर के लिए कैमरे लगाने हैं, 4 का या 8 का चैनल पोर्ट लगाना है, 8 कैमरे लगाने, तो मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप DVR पर जाना।
क्यों डीवीआर पर जाना चाहिए वो बता रहा हूँ। अब आप ये बताओ आपको कि अगर आपने एनवीआर खरीदा, एनवीआर के साथ आप क्या करोगे, एनवीआर आपका 4200-4300 का आएगा, ये 3500-3600 का आएगा, फर्क कितना, सिर्फ 700 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम एनवीआर तक जाते हैं। अब बात आती है पीओई स्विच की भी। तो पीओई स्विच आप खरीदने जाओगे ना तो 1000 से लेके 1500 के बीच का आएगा। और आपको बताऊं दोस्तों कि इसके साथ क्या खरीदना रहेगा, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसको पावर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का आपको बता दूं, एक ये देख सकते हो एसएमपीएस खरीदना रहेगा, जो क्या है 400, 500, 600 का आ जाता है। अब दोस्तों बताऊं एक और बात, ये तो खर्चा बढ़ गया, यहाँ पर ये 500 का आ रहा है, जाइए आपको आप मिल रहा है 1200, 1500, ठीक है। एक और बात, इसके साथ सीसीटीवी का कैमरे का वायर लगेगा, ये वाला कितने का आएगा, 1200, 1300 का। ये भी वायर आ जाएगा आपको, हो सकता है 90 मीटर का बंडल मिल जाए 1200, 1500, 1400, 1500 का। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम ये सोचते हैं कि हम एनवीआर ही बेस्ट रहेगा। दिक्कत कहाँ आती है वो बता रहा हूँ। आप जब कैमरा खरीदने जाओगे ना, तो डीवीआर के साथ जो कैमरा खरीदने जाओगे दोस्तों, मात्र 1200 का कैमरा 2.4 मेगापिक्सल का मिल जाता है। जो एनवीआर के साथ का कैमरा खरीदने जाओगे ना, तो आपको 2500, 2800, 3000 से नीचे नहीं मिलेगा। 2500 से नीचे तो नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही रेंज जाएगी 2700, 2800। अब कितना हो गया दोस्तों, डबल पैसा हो गया। तो मैं आपको एक आसान भाषा के अंदर, आसान लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपने एनवीआर 8 चैनल का खरीदा है और आपने सारी एसेसरी खरीद ली, कैमरे खरीद लिए, जहाँ आपका 40 से 50 हज़ार रुपये होने वाले हैं, वह डीवीआर के मात्र 25 हज़ार रुपये होने वाले हैं, मतलब 50% आप लेस कर दो। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों देना, मतलब आप 4 का लोगे तो सीधी बात है 30 हज़ार होंगे, तो ये 15 हज़ार में आ जाएगा, ये 30 हज़ार में आएगा। तो मेरा ये कहना है मतलब दोस्तों कि आप डबल पैसा दे के, अगर आपके पास बजट है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे खर्च करना है पैसा एक ही बार में और फिर देखने का काम नहीं, तो आप एनवीआर पर जाना। और अगर आपका बजट कम है, आपको लग रहा है कि भाई नहीं चीज़ें तो वही मिल रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है, तो आप डीवीआर तक ही जाना। ये सस्ता पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा। एनवीआर आपको महंगा पड़ेगा, डीवीआर आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये है कि भाई पैसा खर्च करोगे तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा, सीधी बात है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए 32 का, मैं आपको ये भी बता दूं कि एनवीआर में 128 चैनल तक आपको मिलता है, 128 चैनल तक के आपको इसके कनेक्शन मिल जाते हैं। और डीवीआर के अंदर 64 चैनल तक के कनेक्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन और दे देता हूँ कि अगर आपने ऑफिस के लिए या घर के लिए ज़्यादा कैमरे लगवाने आपको 16, 32, और तो फिर एक ही बार पैसा खर्च करो, एनवीआर में चले जाओ। आपको लग रहा है कि भाई 4 कैमरे का पॉट लगाना, 8 का लगाना है, तो अब आपको बताऊँ दोस्तों डीवीआर बेस्ट है। आपकी छोटी दुकान है, छोटा शॉप है, या आपके छोटी ऑफिस है, डीवीआर ही बेस्ट रहेगा। ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसी भी एसेसरी का प्राइस अभी तक आपको फाइनल नहीं बताया, एक एस्टिमेट प्राइस बताया। बहुत जल्द हमारी वेबसाइट बनने वाली है, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें आप उस वेबसाइट से खरीद सकते हो। आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस प्राइस में आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।